स्टूडेंट सेकंड एप्लीकेशन हम यहाँ पे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। एक स्फेरिकल सेल लेंगे जिसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या कंसीडर करना है हमें, लेट अस कंसीडर ए चार्ज स्फेरिकल सेल of radius capital R plus Q charge is uniformly distributed over its surface। क्या कंसीडर किया, एक स्फेरिकल सेल ली, शेल मीनिंग जो अंदर से खाली है, एम्प्टी है, और जिसका रेडियस हमने कंसीडर किया R और प्लस क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पे। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है स्फेरिकल सेल की वजह से। तो हम तीन केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक केस हम डिस्कस करेंगे जब पॉइंट जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है वो आउटसाइड द स्फेरिकल सेल है। सेकेंड केस हम डिस्कस करेंगे जब पॉइंट, मीनिंग फर्स्ट केस हम कौन सा कंसीडर करेंगे, व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल से कहाँ है, आउटसाइड है। और पॉइंट P का जो डिस्टेंस लेंगे हम, पॉइंट P का डिस्टेंस हम कितना लेके सपोज करते हैं, स्मॉल r सपोज कर लेते हैं सेंटर से। मान लो ये इसका सेंटर है, स्फीयर के सेंटर से, स्फेरिकल सेल के सेंटर से हम पॉइंट P का डिस्टेंस मान के चलेंगे r, स्मॉल r। तो ये केस बन जाएगा व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। कैपिटल R जो वो स्फीयर का रेडियस है। सेकेंड केस हम डिस्कस करेंगे व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस। स्फेरिकल सेल के सरफेस पे लाई करता है, मीनिंग R जो है दैट इज इक्वल टू कैपिटल R। और थर्ड केस करेंगे हम व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के अंदर लाई करता है, यानी कि स्मॉल r जो है दिस इज लेस देन कैपिटल R। तो तीन केस हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के आउटसाइड लाई करता है। तो क्या कंसीडर किया, सबसे पहले हमने पॉइंट P का डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। भाई हमने ये जो चार्ज स्फेरिकल सेल ली है जिसका रेडियस कैपिटल R कंसीडर किया हमने इसके, और प्लस क्यू चार्ज जो है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो स्फेरिकल सेल एक पॉइंट की तरह ही होता है और हमें पता है एक पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो सिमेट्री है वो स्फेरिकल सिमेट्री होती है। तो पॉइंट P अगर हम यहाँ कंसीडर करते हैं आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, जिसका डिस्टेंस सेंटर से हमने सपोज किया कितना, स्मॉल r। तो सबसे पहले पॉइंट P से हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, और जो कि गॉसियन सरफेस जो आएगा वो कैसा सरफेस आएगा, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से स्फेरिकल ही आएगा। ये हमने गॉसियन सरफेस यहाँ ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस of radius small r through the point P taking O as its center। O को इसका सेंटर मान के एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, और पॉइंट P पे हम स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे ds।
इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा सरफेस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ कर देंगे ds से, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा देंगे। यहाँ पे जो एन कैप जो आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल है, एन कैप जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल। तो इसका मीनिंग थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई है, 0 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम फ्लक्स निकालें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस स्फेरिकल सरफेस कितना आएगा, फाई ई डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल, ये आ जाएगा डेफिनेशन से। तो ई डी एस कोस 0, डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर देंगे, कोस 0 की वैल्यू 1, तो फाई जो आएगा दिस इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। अब इंटीग्रेशन हमें करना है इसके सरफेस एरिया का, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर राइट कर देंगे, सरफेस एरिया का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे हम। अब देखो स्फीयर का जो एरिया है, अगर उसका कौन सा स्फीयर है, आउटसाइड वाला स्फीयर हमने कंसीडर किया हो, गॉसियन सरफेस जो जिसका रेडियस आर है, तो स्फीयर का एरिया जो होता है वो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे 10th क्लास में आपने स्फीयर का एरिया पढ़ा है, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर लेना है यहाँ पे आपको, क्योंकि गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो इसका ध्यान रखना, कभी कैपिटल आर पुट कर दो गलत हो जाएगा फिर। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट केस, फ्लक्स निकाल लिया हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई लगा सकते हो। अब अगर हम ये कंसीडर करें, गॉस थ्योरम का यूज करें, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है दिस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है अंदर वाले स्फीयर पे, स्फेरिकल सेल पे, जिसका रेडियस कैपिटल आर है। तो अगर हम ये कंसीडर करें, सिग्मा को कंसीडर करें सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन थी सिग्मा टोटल चार्ज डिवाइडेड सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया किसका, स्फेरिकल सेल का, स्फेरिकल सेल का रेडियस कैपिटल आर है, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर से चार्ज को क्या कर देंगे, डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसका हम यूज कर सकते हैं यहाँ से क्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो क्यू की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये आ जाएगी चार्ज की वैल्यू हमारी इन टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक इक्वेशन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से और दूसरी गॉस थ्योरम से, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। सभी आर्टिकल में हमें यही काम करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या आएगा हमारे पास, इक्वेशन 1 और 2 से E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल ही होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, दिस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मीनिंग यहाँ पे अगर हम देखें, चेक करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यू तो चार्ज कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है किसका, पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है सेंटर से स्फेरिकल सेल के, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है। तो ये हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। और दूसरा साथ में अगर हम क्यू की वैल्यू पुट कर दें, क्यू की वैल्यू हमारे पास सिग्मा के फॉर्म में आई हुई है, ये ऊपर राइट की हुई है हमने, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये भी अनदर फार्मूला आ सकता है इसका, दिस इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये अनदर फार्मूला हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी टर्म में, सिग्मा की टर्म में,
सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक केस हमारा सॉल्व हो गया यहाँ पे, कहाँ पे, किस पॉइंट पे हमने जब पॉइंट पी को कंसीडर किया, आर की वैल्यू जो है स्मॉल आर कैपिटल आर से ग्रेटर है, आउटसाइड हो गया। अब सेकंड केस अगर हम डिस्कस करें, व्हेन पॉइंट पी लाइज, सेकंड केस है हमारा इसी का, व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के अगर हम किस पे कंसीडर करते हैं, सरफेस पे, तो इसका मीनिंग आर जो आएगा वो कैपिटल आर के इक्वल आ जाएगा। वही स्फेरिकल सेल हम कंसीडर करते हैं, रेडियस इसका आर, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा की जो वैल्यू है वो भी सेम ही है, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब पॉइंट हमने यहीं पे कंसीडर कर लिया सरफेस पे, यानी कि ये आर हो गया, यहाँ सरफेस एरिया एलिमेंट ds, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर n कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड होती है। तो मीनिंग यहाँ पे अगर हम चेक करें, हमारा जो लास्ट रिलेशन आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या इसको हमने क्या राइट किया था, E इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। इस रिलेशन के अंदर हमें क्या पुट करना है, हमें पुट करना है, पुट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। अगर ये हम पुट कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, नीचे भी आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, तो आर से आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा E, दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी कांस्टेंट है सिग्मा, और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है वैक्यूम के लिए, तो इसका मीनिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी सरफेस पे, और कांस्टेंट जो वैल्यू आएगी हर एक पॉइंट पे क्या होगी, ये वैल्यू इक्वल आएगी। और साथ में इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगा वो सरफेस पे क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू आएगी कहाँ पे, सरफेस पे। ये हो गया हमारा सेकंड केस। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड केस, डिस्कस करते हैं व्हेन पॉइंट P lies inside the spherical cell। स्फेरिकल सेल के अंदर लाई करता है, अंदर का मीनिंग स्मॉल आर जो है, अब दिस इज लेस देन कैपिटल आर। तो वही केस से सेम हमें कंसीडर करना है, स्फेरिकल सेल ले ली हमने कोई, जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका रेडियस हमने कितना कंसीडर किया हुआ है, कैपिटल आर। अब पॉइंट P इसके अंदर है, यहाँ पे कंसीडर कर लिया पॉइंट P, जिसका डिस्टेंस कितना हो गया, स्मॉल आर। तो अब गॉसियन सरफेस यहाँ से ड्रॉ करना है हमें, ये हमारा क्या आ गया, गॉसियन सरफेस। यहाँ पे सरफेस एरिया एलिमेंट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड E, यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी सरफेस के आउटसाइड आएगा। तो मीनिंग अब हमें ये वाला जो गॉसियन सरफेस है अंदर, यहाँ से फ्लक्स निकालना है। तो चार्ज जो था, अब देखो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज नहीं है, चार्ज कितना है, 0। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकाल लेंगे हम, फ्लक्स क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, 0 पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर हम डेफिनेशन यूज करें फाई इज इक्वल टू ई डी एस, क्योंकि एंगल तो यहाँ पे 0 है, ई डी एस कोस 0, तो ई डी एस इंटीग्रेशन कोस 0 की वैल्यू 1, और फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 0। फ्लक्स जब 0 है तो इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि डी एस तो 0 नहीं है।
तो मीनिंग इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो मीनिंग सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो 0 आएगा। अब अगर ग्राफिकली हम ड्रॉ करें, यहाँ पे वेरिएशन दिखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर of a charged spherical cell. इधर R लेते हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले केस लेते हैं, जब तक R की जो वैल्यू है, स्मॉल r जो है वो जब लेस देन क्या है, कैपिटल R, यानी कि चार्ज जब स्फेरिकल सेल के कहाँ पे है, इनसाइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी थी, 0। फिर हमने केस कंसीडर कर लेते हैं सरफेस पे, जब स्मॉल r किसके इक्वल हो जाता है, कैपिटल R के, यहाँ पे आके तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ई मैक्सिमम, ये वैल्यू जो है हमारे पास, ये वैल्यू कितनी है, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है। सेकंड केस हो गया ऑन द सरफेस। और अगर हम सरफेस से आउटसाइड जाते हैं, यानी कि पॉइंट पी सरफेस से आउटसाइड कहीं पे लाई करता है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन फाइंड आउट किया था। वो वेरिएशन कैसे था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इस तरह का वेरिएशन होगा हमारे पास। आउटसाइड का केस है, इधर वाले साइड, तो ये जो केस है आर इज ग्रेटर देन आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, आर स्क्वायर का। तो ये हमारा वेरिएशन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसके साथ, डिस्टेंस के साथ फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज स्फेरिकल सेल। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से। ओके।